बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन कबाब की रेसिपी। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चिकन कबाब की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है जी एक ग्रेटर। आलू हमने ग्रेट कर लेने हैं। बॉईल करके हम ग्रेट कर रहे हैं। आप इनको छिलके उतार कर बॉईल करें तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कर देना, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी रहनी चाहिए ताकि आपका ग्रेड अच्छी तरह हो जाए। इसके लिए 3 अदद आलू हमने लिए हैं, इनको बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। चिकन है 1.5 पाव चिकन लिया है, इसको बॉईल करके सारा गोश्त अलग कर लिया है, हड्डियां अलहदा कर ली हैं। आप इसके लिए बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। जब आप चिकन को बॉईल कर लें तो इसको थोड़ी देर के लिए आपने किसी छाननी के ऊपर रख देना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी होता है वो सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। प्याज है एक, ये इसके अंदर शामिल करेंगे, बारीक काट के आपने इसके अंदर शामिल करना है। हरा धनिया है 1 कटोरी, ये इसके अंदर शामिल करेंगे, इसको भी बारीक काटना है। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, इसको हावन दस्ते में मोटा मोटा कूट के इसके अंदर डाल दिया है। बड़े ही जबरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर होता है। काली मिर्च है, इसको भी मोटा मोटा कूट के 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। 5 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक कटिंग करके इसके अंदर डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, ये इसके अंदर शामिल कर दिया। आपके पास पाउडर है शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। भुना कुटा जीरा है 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। नमक है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर लेना है। हल्दी हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच इसके अंदर डाल दी है। धनिया पाउडर है हाफ चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। अब आपने इन सारों मिसालों को इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स आपने बहुत अच्छी तरह करना है, पहले आपस में इन चीज़ों को मिक्स करें। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको एक याद दहानी करवा दूँ कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बगैर पानी शामिल किए हमने इसको इतना मिक्स किया कि ये आलूओं के साथ बहुत अच्छी तरह बॉन्डिंग बना ली है इसने। यहाँ पे हम आपको एक रोल भी बना के दिखा देते हैं। ये इस तरह देखें, हाथों की मदद से जब आप इसको करेंगे, ये अगर इस तरह की आपकी बॉल बन रही है तो इसका मतलब है ये आपका परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने ऑयल की मदद से हाथों को ग्रीस कर लेना है। एक बात यहाँ पे मैं आपको ज़रूरी बता दूं कि अगर आपने बैटर तैयार करते हुए हाथों के साथ जो बैटर लगा होता है उसको ना धोया तो आपने जब इसको बनाना शुरू करना है तो ये हाथों के साथ चिपक जाएगा और आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। पहले आप हाथों को धो के साफ़ कर लीजिएगा, खुश कर लीजिएगा, उसके बाद ऑयल अप्लाई करें और ऑयल अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह से एक बॉल सी ले लेनी है। बॉल बना के आपने उसको थोड़ा सा प्रेस करना है तो आपका बेहतरीन कबाब बनकर रेडी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह करके आपने एक कबाब बना लेना है। पे एक कबाब हमने आपको दिखा दिया है बनाकर, बाकी के कबाब रेडी कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें जी, जो इस वक्त हमें ज़रूरत थे वो हमने कबाब सारे रेडी कर लिए हैं। थोड़ा सा बैटर इसमें बच भी गया है। अब आपने क्या करना है जी, आपने ले लेना है 1 अदद अंडा और अंडे के अंदर आपने इस तरह करके अपने कबाब को डिप करना है दोनों तरफ से, ताकि हर तरफ से इसको एग अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको रख देना है और दूसरे वाला हाथ यूज़ करना है जिससे आपने बनाया हुआ है, जिससे आपने एग लगाया है, वो वाला हाथ आपने यूज़ नहीं करना, वरना आपके सारे कबाबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस तरह करके आपने इसको अच्छी तरह अलट पलट करके सारी तरफ से अच्छी तरह ब्रेड क्रम लगा लेने हैं। ये जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, सेम यही प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हमसे भी ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार चिकन कबाब बनकर रेडी होंगे। कबाब को हर तरफ से ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसकी अभी मज़ीद आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं इनकी। ये देखें, इस तरह करके आपके भी इंशाल्लाह बनेंगे। तो चलें जी, इसको तलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे पैन के अंदर ऑयल लिया है, इसको गर्म होने का वेट किया है। आपने शुरू में ऑयल को गर्म कर लेना है, लेकिन उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है। ठंडे ऑयल में आपने इनको नहीं रखना, वरना सारा ऑयल जो है ये अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और ऑयली रेडी होंगे। तो इसलिए आपने शुरू में ऑयल को गर्म करके बाद में आंच को कम कर दें। 1 बाई 1 हमने सारे कबाब इसके अंदर शामिल कर देने हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फ़ौरन से कबाबों को पलट देते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूं कि फ़ौरन से आपने कबाबों को नहीं पलटना होता। इस तरह आप पैन को उठाएं और उनको एक दफ़ा अच्छी तरह हिला दें, ताकि अगर कोई चिपक भी गया है आपके ऑयल ठंडा होने की वजह से या किसी वजह से, तो वो पैन के साथ से उतर जाए। उसके बाद जब इनमें थोड़ा सा कलर आ जाए, 2 से 2.5 मिनट के बाद इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर आ जाता है,
तो उसके बाद आपने इनको पलटना है। यहाँ पे हमने इनको 7 से 8 मिनट फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ चुका है। हमने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि निकालते निकालते भी आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है कबाबों का। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कलर आप रखना चाहते हैं उस टाइम पे आप इनकी आँच बंद करके इनको निकाल लें। हमारे चिकन कबाब रेडी हो चुके हैं। चलें जी, अब इनको तोड़ कर देखते हैं कि इनकी अंदर से किस तरह से लुक आती है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऊपर से देखें दोनों तरफ से कितना बेहतरीन इनके ऊपर कलर आया है और बाहर से लग रहा है कि ये अंदर तक पके हुए होंगे। तो यहाँ पे हम इनको तोड़ते हैं और देखते हैं अंदर से। ये देखिए माशाअल्लाह कितने बेहतरीन जो है वो हमारे कबाब बनकर रेडी हुए हैं। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।